बड़े हुए, लेकिन पढ़ाई की लगन मुझे मेरे मामा के शहर लखनऊ ले आई, जो अपनी तहजीब और नज़ाकत के लिए जाना जाता है। यहाँ मेरे मामा सुनील एक बैंक में बड़े पद पर हैं। मामी सुमन घर को अपनी समझदारी और प्यार से सजाती हैं, और उनकी इकलौती बेटी मेरी बहन जैसी आरती मुझसे 3 साल बड़ी है। वह डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही है। मामा का स्वभाव सख्त है, लेकिन वह दिल के बहुत अच्छे हैं। वह अपने उसूलों पर सख्ती से कायम रहते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी प्यार की चमक है जो हर किसी के दिल को छू लेती है। मामी उनके बिल्कुल उलट, बहुत सीधी और मासूम है। वह मामा से बहुत प्यार करती हैं और उनकी वफादारी की मिसाल दी जाती है। आरती, वह मेरे लिए सिर्फ एक बहन नहीं, बल्कि एक बेहतरीन दोस्त भी है। एक रात जब घड़ी की सुइयों ने 12 का अंक छुआ, मेरे कमरे के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। मैंने समय देखा तो दिल में अजीब सी घबराहट हुई। दरवाजा खोला तो सामने आरती को खड़ा पाया। उसका चेहरा पीला था और आंखों में डर था। रोहन, मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा है जिससे मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही और कमरे में बहुत डर लग रहा है। क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो सकती हूँ? उसकी आवाज में ऐसी बेबसी थी कि मैं तुरंत उसका दर्द समझ गया। क्यों नहीं आरती, ये तुम्हारा भी घर है। अंदर आ जाओ। मैंने उसे तसल्ली दी और पानी का गिलास पकड़ाया। वह मेरे बेड के साथ दूसरे बेड पर लेट गई। उस रात हम बातें करते रहे, बचपन की शरारतों को याद करते रहे, और बातों ही बातों में हमें नींद आ गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो आरती अपने कमरे में जा चुकी थी। मैं नीचे गया तो नाश्ते की मेज पर मामा, मामी और आरती पहले से ही मौजूद थे। आरती ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और फिर रात का वाकया मामी को सुनाया। मामी ने मुस्कुराकर कहा, बचपन में भी यही करती थीं, डर कर सीधे मेरे पास आ जाती थी। मामा ने सिर्फ मुस्कुराया। आरती ने नाश्ता खत्म किया और मुझे कहा कि जल्दी करो, वरना देर हो जाएगी। मैं अपनी कार पर आरती को उसके मेडिकल कॉलेज छोड़कर आता हूँ और वापस भी लाता हूँ, जबकि मामा की अपनी कार है जिस पर वह बैंक जाते हैं। मैंने जल्दी से नाश्ता खत्म किया और उठा, अपनी किताबें उठाईं और आरती ने भी अपनी किताबें उठाईं। हम कार में बैठने के बाद अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। कॉलेज पहुंचने तक हम दोनों के बीच रोज की तरह आम बातचीत होती रही। फिर मैंने आरती को उसके कॉलेज पर उतारा। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। आरती ने मुझे बाय कहा और समय पर दोबारा लेने आने की हिदायत देते हुए कार से उतरी और कॉलेज के अंदर जाने लगी। मैं आरती को गौर से देखने लगा कि इतने में पीछे से किसी कार का हॉर्न बजा और मैं दोबारा होश में आया कि मैं रास्ता रोककर खड़ा था। आरती कॉलेज के अंदर जा चुकी थी और मैं भी अपने कॉलेज की तरफ चल पड़ा। आज मेरा कॉलेज में मन नहीं लग रहा था। बस यही इंतजार था कि कॉलेज खत्म हो और मैं आरती को लेने पहुंचूं। आरती इतनी खूबसूरत है जैसे कुदरत का कोई करिश्मा हो। उसके बाल काले, लंबे और रेशमी हैं। आंखें बहुत खूबसूरत और बड़ी बड़ी हैं। रंग बहुत गोरा, चेहरे पर प्यारी सी नाक और गुलाबी होंठ जो न बहुत पतले हैं और न बहुत मोटे, और कद 5 फीट 6 इंच है। रंग गोरा और आंखें दिलकश हैं। मैं आरती की सोच में खोया हुआ था कि इतने में किसी ने आकर मुझे पीछे कंधे से हल्का सा झकझोरा और कहा, जनाब, आज कहाँ खोए हो? मैंने पीछे देखा और मुस्कुराया। ये मेरी दोस्त पूजा थी। पूजा और मैं बचपन से एक ही स्कूल में थे और अब कॉलेज भी एक ही था। पूजा मेरी एक ऐसी दोस्त थी जिससे मैं हर बात शेयर करता था और वह भी अपनी हर बात मुझसे शेयर करती थी। मेरे और भी दोस्त थे, लेकिन जितनी करीब पूजा थी उतनी और कोई नहीं थी। हाँ जनाब, कहाँ खोए हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पूजा ने बहुत जोर दिया, पर जाहिर है मैं उसे अपने ख्याल बताकर मायूस तो नहीं कर सकता था, और वैसे भी जो मैं सोच रहा था वह तो मैं किसी भी हाल में उसे नहीं बता सकता था। पूजा ने इधर उधर की बातें शुरू कर दीं और मैं भी उससे गपशप में लगा रहा। फिर जो क्लासेस थीं वह अटेंड की और वहां से फॉरेग होने के बाद मैं आरती को लेने निकल पड़ा। आरती के कॉलेज के बाहर पहुंचकर मैंने उसे मोबाइल पर मैसेज किया कि बाहर आ जाए। आरती मेरा ही इंतजार कर रही थी। वह कॉलेज के गेट से जैसे ही सामने आई, मैं उसे देखकर बेसुध हो गया। आज आरती बहुत गुस्से में थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि आज उसकी एक दोस्त से लड़ाई हुई है। आरती गुस्से की बहुत तेज थी। मैंने आरती की हालत देखते हुए उसे 1-2 चुटकुले सुनाए, जिस पर उसका मूड अच्छा हो गया। मैं रास्ते में यह सोच रहा था कि न जाने क्यों मैं आरती को प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। आज से पहले न ही मेरी जिंदगी में कोई लड़की आई
और न कभी दिमाग किसी की तरफ गया। यही कुछ सोचते सोचते हम घर आ गए और दोनों कार से उतरकर घर में दाखिल हो गए। मामी को नमस्ते कहा और अपने अपने कमरे में तरोताजा होने के लिए जाने लगे। सीढ़ियां चढ़ते हुए आरती मेरे आगे थी। ये सफर खत्म हुआ और आरती अपने कमरे में और मैं अपने कमरे में दाखिल हो गया। खैर, मैं कुछ देर के लिए आराम करने बेड पर लेट गया और थोड़ी देर बाद खाने के लिए नीचे चला गया। नीचे आरती पहले से मेज पर बैठी खाना खा रही थी। मैंने अपना मन बनाने की कोशिश की कि अब आरती की तरफ नहीं देखूंगा। मुझे अपने मकसद में कुछ कामयाबी भी नजर आई कि खाने के दौरान और खाने के बाद भी मैंने आरती को देखने की कोशिश नहीं की और अपने कमरे में आ गया। मैं अपनी रूटीन के मुताबिक सोया और फिर उठकर तरोताजा होकर पढ़ाई करने बैठ गया। शाम को दोस्तों के साथ घूमने के लिए बाहर चला गया। जब वापस आया तो खाने का समय हो चुका था। तरोताजा होकर खाने के लिए आया तो मामा, मामी और आरती खाने की मेज पर मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मामा ने मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा और मैंने बताया कि सब ठीक है। मामा ने फिर आरती से पूछा और आरती ने भी अपनी पढ़ाई के बारे में बताया। मैंने खाना खाया और कमरे में आ गया। मैंने लैपटॉप ऑन किया और एक फिल्म देखने लगा कि अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने लैपटॉप बंद किया और दरवाजा खोला तो सामने आरती खड़ी थी। मैंने पूछा, आरती क्या बात है? आरती ने कहा, रोहन तुम हंसोगे तो नहीं ना? मैंने कहा, आरती बात क्या है? आरती ने कहा, पहले वादा करो कि मुझ पर हंसोगे नहीं। मैंने कहा, ठीक है बाबा, नहीं हंसता। अब बताइए क्या बात है? आरती ने कहा, रोहन मुझे आज भी अपने कमरे में डर लग रहा है। मैंने कहा, बस इतनी सी बात थी, भला मैं क्यों हंसूंगा इस बात पर? अब आपको जब भी डर लगता है तो आप मेरे कमरे में आकर सोती हैं। कौन सी यह कोई नई बात है? आरती ने कहा कि रोहन, आज जब मामी और मामा को सुबह मैंने बताया था कि रात को मैं जब सपना देखकर डरी थी तो मामी कैसे हंसना शुरू हो गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि यह न हो कि तुम भी मुझ पर हंसो। मैंने कहा, नहीं आरती, ऐसी कोई बात नहीं। अब आपको जब कभी भी डर लगे तो आप आ जाया करो। आरती ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा जी, कैसा प्यार है तुम्हारा मेरे साथ। जितना प्यार जता रहे हो उतना करते नहीं हो। मैंने हल्की सी नाराजगी का इजहार करते हुए आरती से पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा? तो आरती बोली, मैं पिछले 5 मिनट से तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर खड़ी हूं। तुमने अभी तक मुझे अंदर आने का बोला ही नहीं। मैं आरती की इस बात पर शर्मिंदा हो गया। मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने आरती को अंदर आने का तो कहा ही नहीं। मैं साइड पर हुआ और थोड़ा सा आगे झुककर एक हाथ से आरती को अंदर आने का इशारा किया। आरती बेसाख्ता मेरे इस अंदाज पर हंस पड़ी और अंदर आ गई। आरती बेड पर आकर तकिया लगाकर लेट गई और मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैं भी अपने बेड पर आकर बैठ गया और आरती से पूछा कि आरती, आप इतनी गुस्सैल हो कि जब कभी आपको गुस्से में देखूं तो आपसे डर लगना शुरू हो जाता है, पर जब भी आप कोई डरावना सपना देखती हैं तो आप इतना डर जाती हैं कि आप पहचानी नहीं जाती कि आप वही गुस्सैल आरती हैं। आरती मेरी इस बात पर हंस पड़ी और कहा कि मुझे खुद नहीं पता कि इसकी क्या वजह है, पर जब भी वजह मालूम हुई तुम्हें जरूर बताऊंगी। अच्छा, अब ज्यादा बातें नहीं करो और मुझे सोने दो। और तुम क्या करोगे अभी? मैंने कहा कि आरती, मैं थोड़ी देर पढ़ाई करूंगा, फिर सो जाऊंगा। तो आरती ने कहा, ठीक है, मैं सोने लगी हूं। तुम लाइट बंद करो और अपना टेबल लैंप ऑन करके पढ़ाई कर लो। मैंने ऐसे ही किया और आरती थोड़ी ही देर में सो गई। मैंने पढ़ाई का आरती से झूठ बोला था। मैं असल में आरती पर यह असर डालना चाहता था कि मैं रात को देर तक पढ़ता हूँ। पढ़ाई तो खाक करनी थी, मैं बस थोड़ी देर किताब के पन्ने पलटता रहा, फिर किताब बंद की और लैपटॉप ऑन कर लिया और इंटरनेट इस्तेमाल करने लगा और कुछ देर इंटरनेट इस्तेमाल करने के बाद आकर बेड पर सो गया। सुबह जब मैं उठा तो आरती अपने कमरे में जा चुकी थी और मैंने समय देखा तो मैं कॉलेज के लिए काफी देर हो रहा था। मैं उठा और तैयार होकर नीचे पहुंचा। मामी, मामा और आरती नाश्ता कर चुके थे। आरती ने कहा, रात को देर तक बैठे पढ़ते रहे इसलिए आंख नहीं खुली? आरती ने कहा, शाबाश, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ते रहना। मैंने दिल में कहा कि आरती, ऐसे ही मन लगाकर पढ़ूंगा, क्योंकि अब यही पढ़ाई तो मेरी जिंदगी बन चुकी है। और अब जल्दी से नाश्ता करो, मैं भी देर हो रही हूँ। आज कॉलेज में एक फंक्शन है, उसकी जाकर थोड़ी तैयारी भी करनी है। मैंने मामी और मामा को नमस्ते किया और नाश्ता करने लगा और आरती टीवी पर कोई सुबह का शो देखने लगी। मैं नाश्ता करते करते साथ साथ आरती को भी चोरी छिपे देख रहा था। आज आरती ने लाल रंग का लिबास पहना था जो उस पर बहुत जंच रहा था और आरती बहुत प्यारी लग रही थी।
लाल लिबास में आरती का रंग गोरा था, जिस पर वह लिबास बहुत जंच रहा था। आरती को देखकर मन कर रहा था कि उसे सामने बिठाकर बस देखता ही रहूं, और दिन, हफ्ते, महीने, साल गुजर जाए, बस मैं आरती को देखता ही रहूं और अपनी नजर न हटाऊं। पता नहीं मेरे साथ ये सब क्या हो रहा था। हर गुजरते दिन के साथ मेरे आरती के बारे में ख्याल और सोच ही बदलती जा रही थी। कहीं मुझे आरती से प्यार तो नहीं हो गया? हाँ, यह प्यार ही तो था। कॉलेज में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, संदीप। वह हमारे कॉलेज की एक लड़की से बहुत प्यार करता था, और वह लड़की थी पूजा, जो कि मेरी बेहतरीन दोस्त थी। पूजा संदीप को उस नज़र से पसंद नहीं करती थी जिस नज़र से संदीप उसे पसंद करता था, पर पूजा एक अच्छे दोस्त की नज़र से संदीप को जरूर पसंद करती थी। संदीप पूजा को सच्चे दिल से चाहता था, और संदीप ने ही एक बार मुझे बताया था कि जब आप दिन रात किसी एक ही शख्स के बारे में सोचना शुरू हो जाओ, और उसके बाद आपके अंदर जब ये सवाल पैदा हो कि क्या आपको उस शख्स से प्यार तो नहीं हो गया, तो समझ जाओ कि आप उस शख्स के प्यार में दिलो जान से गिरफ्तार हो चुके हों। जब संदीप ने अपना यह फलसफा मुझे सुनाया, तो मुझे तब उस पर हंसी आई, क्योंकि तब मैं किसी लड़की से प्यार नहीं करता था। अब जाहिर है, प्यार करने वाला ही इस तरह की बातों को समझता है। जिसने प्यार ही न किया हो, वह इस तरह के फलसफे पर हंसेगा। संदीप की यही बात तो मेरे दिमाग में गूंजी थी, जिसके बाद मुझे करंट लगना शुरू हो गया था, क्योंकि मुझे जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था, और वह भी आरती से। मैंने बेदिली से नाश्ता खत्म किया और आरती को उठने को कहा, और हम कार में आकर बैठ गए। आरती को उसके मेडिकल कॉलेज उतारा, और जब तक आरती गेट के अंदर जाकर मेरी नजरों से ओझल न हुई, मैं बेबसी के आलम में उसे देखता रहा। मेरी बेबसी और मेरी भीगी आंखें आरती के साथ मेरे बिना मिले प्यार का ऐलान कर चुकी थीं, पर आरती मेरे इन जज्बातों से बेखबर थी। उसे पता ही नहीं था कि मैं 2 ही दिनों में उससे कितना टूट कर प्यार करना शुरू हो गया हूँ। कैसे आरती को कहूँ कि मैं उनसे प्यार करता हूँ? सवालों की जंग ऐसे ही मेरे अंदर चलती रही, और मैं अपने कॉलेज पहुंच गया। आज पूजा भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने भी उसे मैसेज करके नहीं पूछा कि वह कहाँ है, क्योंकि मैं अकेला रहना चाहता था। कॉलेज से फारिग होने के बाद मैं आरती को लेने उसके कॉलेज की तरफ जा रहा था। आरती का मैसेज आया कि रोहन, अभी मत आना, मैं फंक्शन की वजह से देर से फारिग होंगी। जब लेने बुलाना हुआ, मैं मैसेज कर दूंगी। मैं फिर वहीं से घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर मामी से मिला, और मामी ने आरती का पूछा, तो मैंने उन्हें बताया कि आरती फंक्शन की वजह से देर से फारिग होगी। मैं अपने कमरे में आया और तरोताज़ा होने के बाद खाना खाने नीचे आ गया। मामी मेरे पास ही बैठ गईं। खाने के दौरान अचानक मैंने मामी से सवाल किया कि मामी, आपकी और मामा की शादी पसंद की थी या अरेंज? मामी हंस पड़ी और कहा, तुम्हें आज ये बात कैसे याद आई? मैंने कहा, वैसे ही मामी, अब बताइए ना जो पूछा है। मामी ने कहा कि वैसे तो तुम्हारे मामा मेरे फर्स्ट कजिन हैं, पर वह मुझे बहुत छोटी उम्र से ही बहुत पसंद करते थे, और यह पसंद धीरे धीरे प्यार में बदल गई। मामी ने बताया, एक दिन तुम्हारे मामा ने अपने प्यार का इजहार भी मुझसे कर दिया। मैंने पूछा, तो मामी, आपने मामा को क्या जवाब दिया था? ममानी ने कहा, तुम्हारे मामा एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और मुझे पति की हैसियत से अपने लिए बेहतरीन लगे, पर हया औरत का जेवर है, इसलिए मैं उनसे उस वक्त जवाब में कुछ नहीं कह सकी। तुम्हारे मामा ने फिर हमारे घर रिश्ता भेजा, हम दोनों की शादी हो गई, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत औरत समझती हूँ कि तुम्हारे मामा जैसे एक अच्छे इंसान से मैं जुड़ी हुई। मैं खाना खाकर ऊपर कमरे में आ गया और लैपटॉप पर गाने सुनने लगा, और सोचने लगा कि मैं भी आरती से अपने प्यार का इजहार कर दूं। आज तो अपनी मामूल के मुताबिक नींद भी नहीं आ रही थी मुझे। सच ही सुना था कि प्यार में भूख भी कम लगती है और नींद भी कम आती है। ऐसे ही वक्त गाने सुनते हुए गुजरता रहा, और आरती का मैसेज आ गया कि मुझे लेने आ जाओ। मैं उठा और कार लेकर आरती के कॉलेज की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर आरती को मैसेज किया कि बाहर आ जाए, तो थोड़ी ही देर में आरती गेट से सामने हुई और कार की तरफ बढ़ी, पर उसके साथ 2 लड़कियां और थीं, जिनमें से एक मेरी दोस्त पूजा और दूसरी को आज मैं पहली बार देख रहा था। मैंने पूजा से पूछा कि आओ, आप लोगों को मैं छोड़ दूंगा, तो उसने कहा कि नहीं, हमारी कार आने वाली है, तुम जाओ। मैं पूजा और उसकी दोस्त को बाय बोलता हुआ कार में आ गया, और आरती भी उन्हें बाय कहती हुई कार में बैठ गई। आरती कार में क्या आकर बैठी, मानो कि जैसे कार में बाहर आ गई। मेरे आसपास जैसे फूल खिलने लगे, और मेरा दिल चुपके से मुस्कुरा उठा। आरती से मैंने आज के फंक्शन के बारे में पूछा, और आरती मुझे फंक्शन के बारे में बताने लगी।
मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ मुझसे कुछ ही इंच के फासले पर बैठी थी। आज आरती के साथ कार में बैठकर जो सफर में कर रहा था, मेरा दिल चाह रहा था कि यह सफर कभी खत्म न हो, और दिल यह भी चाह रहा था कि मैं कार किसी ऐसी सड़क पर ले जाऊं जो कभी न खत्म होने वाली सड़क हो। पर यह सब ख्वाहिशें ऐसी थीं जिन्हें सोचकर मैं अपने दिल को कुछ पल का सुकून ही दे सकता था। हकीकत वही थी कि जो मैं चाहता था वह नामुमकिन और बिना मिला हुआ था। कुछ ही देर बाद हम घर पहुंच गए और घर के अंदर दाखिल हुए तो आरती मामी से मिलने उनके कमरे में चली गई और मैं अपने कमरे में आ गया। आज मेरा अपने दोस्तों की तरफ जाने का भी कोई मन नहीं कर रहा था और मेरी यह हालत थी कि मैं बस अकेला रहना चाहता था। और अगर मेरी तन्हाई को खत्म करने का अधिकार अब किसी को था तो वह आरती थी। रात को जब खाने का समय हुआ तो मैं खाने के लिए नीचे गया और सबको नमस्ते करके खाना खाने बैठ गया। खैर, खाना खत्म किया और मैं कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने दरवाजा खोला तो सामने आरती खड़ी थी। आरती ने कहा कि रोहन, मैंने अभी पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ाई करके तुम्हारे पास आऊंगी। आरती की यह बात सुनते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया और बड़ी मुश्किल से मेरी जुबान से यह लफ्ज निकले, जी आरती। फिर आरती अपने कमरे में चली गई और मैं दरवाजा बंद करके अपने बेड पर आकर गिर गया। आखिर वह वक्त आ गया और मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं उठा और दरवाजा खोला और सामने उम्मीद के मुताबिक आरती खड़ी थी। आरती ने मुस्कुराकर कहा कि रोहन, आज दरवाजे पर ही खड़ा रखना है या अंदर बुला लोगे? मैंने बहुत मुश्किल से आरती की इस बात पर मुस्कुराया और एक साइड पर हो गया और आरती को अंदर आने का रास्ता दिया। आरती कमरे के अंदर दाखिल हुई और बेड की तरफ बढ़ी और बेड पर बैठ गई। मैं आरती से बहुत देर से बातें करना चाहता था, पर आरती ने ज्यादा देर मुझसे बात नहीं की और मुझे कहा कि रोहन, तुम अब पढ़ाई करो और मैं सोने लगी हूँ। मैंने खामोशी से लाइट बंद करके टेबल लैंप ऑन किया और किताब खोल ली और आरती थोड़ी ही देर में सो गई। मैंने आरती के सोते ही किताब बंद की और करवट बदलकर आरती की तरफ मुंह कर लिया और आरती के चेहरे को देखना शुरू हो गया। आरती बहुत खूबसूरत लग रही थी और मुझे कुछ खबर नहीं रही कि मैं ऐसे कितनी देर अपने प्यार का दीदार करता रहा। एक अप्रत्याशित शुरुआत और नई चुनौतियां। उसी रात आरती के सोने के बाद मैं अपनी किताब बंद करके लैपटॉप पर कुछ लिखने लगा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने ख्यालों को किसी न किसी तरह से लिखूं। मैंने एक नज्म लिखना शुरू की जो सिर्फ और सिर्फ आरती के लिए थी। लफ्जों की लड़ी में मैं अपने जज्बातों को बयान कर रहा था। आधी रात गुजर चुकी थी और मैं पूरी तरह नज्म में डूब चुका था। अचानक मेरी नजर बेड पर पड़ी। आरती जाग चुकी थी और मुझे देख रही थी। वह मुस्कुराई और बोली, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे बल्कि शायरी कर रहे हो? मैं शर्मिंदा हो गया और जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया। ये बस ऐसे ही, मैं हकलाने लगा। आरती ने कहा, मुझे मालूम है तुम क्या लिख रहे थे। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने पूछा। रोहन, मैं उस समय से जाग रही हूं जब तुम मेरी तरफ देख रहे थे। इस पल सभी दूरियां और शर्म खत्म हो गईं। आरती मेरे पास आई और बोली, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं रोहन। उसके इन लफ्जों ने मेरी दुनिया बदल दी। अगले दिन हम दोनों ने मिलकर मामा और मामी को सब कुछ बताया। मामा ने खामोशी से हमारी बात सुनी। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वह मुस्कुराए और बोले, हमें मालूम था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मामी ने आरती को गले लगा लिया और कहा, मैं हमेशा से जानती थी कि तुम अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी चुनोगी। हमारे रिश्ते को न सिर्फ मंजूरी मिली बल्कि एक नया नाम भी मिला। ये प्यार की एक ऐसी कहानी थी जो सपनों से शुरू हुई और हकीकत में बदल गई। हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया और हम दोनों ने मिलकर जिंदगी के नए सफर की शुरुआत की। शादी की बात तय होने के बाद मामा ने हम दोनों के लिए एक शानदार पार्टी का इंतजाम किया। इस पार्टी में हमारे सभी दोस्त और रिश्तेदार शामिल थे। वहीं मेरी मुलाकात मामा के एक पुराने दोस्त के बेटे से हुई जिसका नाम विशाल था। विशाल एक कामयाब बिजनेसमैन था और उसकी पर्सनैलिटी बहुत प्रभावशाली थी। वह अक्सर लंदन में रहता था, लेकिन कुछ कारोबारी मामलों की वजह से लखनऊ आया हुआ था। उसने आरती से पहली ही नजर में दोस्ती करनी चाहिए। आरती को भी वह एक अच्छे दोस्त के तौर पर पसंद आया। मैंने उनकी दोस्ती को देखकर सुकून की सांस ली, मगर दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी। विशाल की चाल और पूजा की समझदारी। जबकि विशाल ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था।
वह आरती की खूबसूरती और समझदारी से बहुत प्रभावित हुआ था। उसे मालूम था कि आरती और मैं बचपन के दोस्त हैं और अब हमारा रिश्ता तय हो चुका है, लेकिन उसने फिर भी आरती को पाने की ठान ली। उसने मुझे भी अपना दोस्त बना लिया और अपनी बातों से मेरे अंदर शक के बीज बोने लगा। रोहन, तुम बहुत सीधे हो। दुनिया में बहुत सी लड़कियां हैं। आरती जैसी खूबसूरत और कामयाब लड़की का ख्याल रखना बहुत मुश्किल है। वह एक शाम मुझे अकेले में बोला, उसे वह सब कुछ चाहिए जो तुम शायद कभी उसे न दे पाओ। उसकी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगीं। मैं आरती से बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरे पास न तो उसके जैसा करियर था और न ही उसकी तरह की शोहरत। मैंने खुद को उसके लायक करना समझना शुरू कर दिया था। यह एहसास मेरे दिल में एक बोझ बनता जा रहा था। एक दिन मैं अपने कॉलेज में बहुत उदास बैठा था कि मेरी दोस्त पूजा मेरे पास आई। उसने मेरी परेशानी भांप ली। रोहन, क्या हुआ है? उसने पूछा। मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। विशाल की बातें, मेरी बेचैनी और आरती को खोने का डर। पूजा ने मेरी बात सुनकर मुस्कुराकर कहा, रोहन, तुम बेवकूफ हो या बनना चाहते हो? मैं हैरान होकर उसे देखने लगा। तुम्हें आरती से प्यार है या उसके करियर से? और उसे तुमसे प्यार है या तुम्हारी दौलत से? प्यार दिल से होता है, पैसों से नहीं। पूजा ने मुझे समझाया, विशाल तुम्हें गुमराह कर रहा है। वह तुम्हारी और आरती के प्यार में दरार डालना चाहता है। आरती तुम्हारी है, रोहन। तुम उससे ज्यादा प्यार करते हो और वह भी तुमसे। तुम्हें खुद पर यकीन रखना चाहिए। प्यार की जीत और एक नया सफर। पूजा की बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिली। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और सोचा कि मैं इस मसले का हल खुद निकालूंगा। मैंने आरती को बुलाया और उसे विशाल के बारे में सब कुछ बता दिया। आरती यह सुनकर हैरान रह गई कि विशाल ने मुझे इस तरह की बातें कही हैं। मुझे लगा था वह एक अच्छा इंसान है। आरती ने कहा, आरती, हम सब इंसान कभी कभी धोखा खा जाते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि हम अपने दिल की बात सुने। मैंने उसे गले लगाकर कहा, मुझे मालूम है कि तुम किसी भी हाल में मुझे नहीं छोड़ोगी। आरती ने कहा, रोहन, तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम अपने आप को मुझसे कम समझो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम ही मेरी दुनिया हो। उसी शाम विशाल ने आरती को एक महंगा गिफ्ट दिया। आरती ने शुक्रिया अदा किया और गिफ्ट वापस कर दिया। विशाल, मैं तुम्हारी इस दोस्ती की कदर करती हूँ, लेकिन मेरे लिए रोहन के अलावा कोई और नहीं है। मैं तुम्हें भाई की हैसियत से देखती हूँ। विशाल हैरान रह गया और गुस्से में वहां से चला गया। उसे कभी भी यह अंदाजा नहीं था कि उसका प्लान यूं नाकाम हो जाएगा। इस वाकये के बाद हमारा प्यार और भी मजबूत हो गया। आरती और मैंने मिलकर फैसला किया कि हम अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ही शादी करेंगे। आरती ने मेडिकल कॉलेज में बहुत मेहनत की और डॉक्टर बनी, और मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया और एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया। मामा और मामी ने हमारी कामयाबी पर बहुत फख्र महसूस किया। शादी की तारीख तय हो गई और एक दिन जब हम दोनों मिलकर शादी की तैयारियों में व्यस्त थे, हमने अपने बचपन के सपनों को याद किया। हमारे सपने एक हो चुके थे और हमारे भविष्य के रास्ते भी एक हो गए थे। हमारे प्यार की यह कहानी अब हर गुजरी हुई रात की यादगार बन चुकी थी, जो हमें याद दिलाती थी कि प्यार कभी भी, कहीं भी और किसी भी समय आपकी जिंदगी में बाहर ला सकता है।